सो अभी कट गया था, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मैं आप लोगों को जो है ब्लड प्रेशर पढ़ा रहा था, और ब्लड प्रेशर क्या होता है तो देखो, ब्लड प्रेशर को हम लोग बता सकते हैं कि जब हमारा हार्ट जो है कंट्रैक्ट होता है तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ में ब्लड इंटर करता है और फ्लो करता है हमारी आर्टरीज में, और उसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ फ्लोइंग ब्लड इनटू द आर्टरीज ड्यू टू द कंट्रेक्शन ऑफ आवर हार्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप लोग बता सकते हो। ठीक है, और ये जो मेजर किया जाता है एक मशीन के जरिए, एक जो है आपका इंस्ट्रूमेंट के जरिए, और उसका नाम है स्पिक मैनोमीटर। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है दो प्रकार के प्रेशर हो जाते हैं। एक होता है जब हमारे जो ब्लड इंटर करता है हार्ट में से आर्टरीज के अंदर में, आयोटा के अंदर में, तो उस समय मैक्सिमम प्रेशर होता है, और उसी मैक्सिमम प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और दूसरा प्रेशर होता है मिनिमम प्रेशर, जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स होता है उस समय में, तो ये कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो ये जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है ये आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर से हमेशा ही कम होता है, लोअर होता है। अब नॉर्मल प्रेशर अगर बात करेंगे किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर में, इससे पहले मैं बता दूं कि ब्लड प्रेशर को जो हम लोग मिलीमीटर मरकरी में हम लोग मापते हैं। ठीक है, mmHg में मापते हैं, ये ध्यान रखो। तो नॉर्मल जो किसी एक व्यक्ति का प्रेशर होता है वो होता है 120 मिलीमीटर एच जी सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, अब देखो प्रेशर जो है, ये जो ब्लड प्रेशर था ये आपका जो है ज्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। यानी कि जब आपका हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर भी होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है ये ध्यान रखो, जब ब्लड प्रेशर जो है 150/90 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन, और हाइपोटेंशन बोलेंगे, यानी कि लो ब्लड प्रेशर बोलेंगे जब ये 110/70 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ब्लड प्रेशर। और कैसे मापते हैं तो इसको मैं बता दूं। सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर मापने वाला की एक जो आपका किट आता है उसके अंदर में जो है एक रबर कप होता है। ठीक है, तो उस रबर कप को क्या करते हैं कि हम जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहते हैं उसके आपका जो उनका जो लिम्ब होता है उसके ऊपर क्या करते हैं कि इस रबर कप को चारों तरफ से रोल करके और उसको जो है आपका अटैच कर देते हैं, उसको जो हम लोग बांध देते हैं, यानी कि उसको जो है चारों तरफ से कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद से क्या करते हैं उसमें जो आपका जो है इस प्रकार का एक पंपिंग उसका जो है पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि दबा करके और फिर उसको जो है पंप करते हैं। और फिर ये जो रबर कप है इसके अंदर का जो प्रेशर है उसको हम लोग बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाएंगे तो लगभग 180 mmHg से लेकर के 200 mmHg तक जो है हम लोग प्रेशर को क्रिएट करते हैं। और उसके बाद से क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो आपका एक नोब होता है उस नोब को क्या करते हैं कि खोल देते हैं, और जो है आपका जो रबर कप के अंदर में जो हमने प्रेशर क्रिएट किया हुआ था वो धीरे धीरे क्या होगा अब कम होगा। तो अब जब कम होता है उसी दौरान में क्या करेंगे कि एक सेकेंड रुक जाओ, चलो, तो जिस जगह पर यानी कि देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में, यहाँ पर जो हमने रबर कप को बांध करके हाथ के ऊपर और फिर क्या किया है ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया हुआ है, और जब प्रेशर को हम लोग रिलीज कर रहे हैं घटा रहे हैं तो उस दौरान में क्या करते हैं कि स्टेथोस्कोप लगा करके और फिर आर्टरीज के अंदर में साउंड को हम लोग सुनते हैं, यानी कि पल्स को हम लोग सुनते हैं। ठीक है, और जब जो है ये एक साउंड क्रिएट होता है यानी कि सॉफ्ट टेपिंग साउंड जब आपका जो है स्टेथोस्कोप में सुनेंगे हम लोग, तो उस समय जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, हम लोग उसको नोट कर लेंगे। और जब ये साउंड जो है आपका खत्म हो जाएगा, तो जब ये खत्म हो जाता है तो उस समय जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को नाप करके और फिर हम लोग जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है ध्यान दो। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारा जो मेन सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसका एक्सेसरी सर्कुलेटरी सिस्टम है। और इसमें चार चीजें होती हैं, एक होता है लिम्फ, दूसरा होता है लिम्फ नोड, तीसरा होता है लिम्फ कैपिलरीज, और चौथा होता है लिम्फ वेसल्स। तो जानते हैं कि लिम्फ क्या होता है। देखो लिम्फ जो है वो येलो कलर का, लाइट येलो कलर का जो है एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर में कि आपका जो है रेड ब्लड कर्पसल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और देखो ये जो लिम्फ है इसका दूसरा नाम है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्यों? क्योंकि जो है आपका टिश्यूज को जो है आपका वॉश करता है जो कि बाहर वाले सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो लिम्फ होता है वो एक्चुअली जो है सिंगल डायरेक्शनल सर्कुलेशन को शो करता है, और वो है टिश्यू से निकाल करके हार्ट तक, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फ्लो होता है इसके अंदर लिम्फ का, ये आपका टिश्यू से
हार्ट की तरफ में होता है, हार्ट से टिश्यूज की तरफ में नहीं होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है लिम्फोसाइट यानी कि WBC। अब देखते हैं ये प्लाज्मा क्या होता है। मैंने हालांकि आप लोगों को प्लाज्मा के बारे में बताया। प्लाज्मा जो होता है वो एक फ्लूइड मैट्रिक्स हो गया, जिसमें कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फूड्स वगैरह होते हैं। और लिम्फोसाइट क्या होता है, तो लिम्फोसाइट जो होता है वो आपका WBC होता है, जो कि इन्फेक्शन से और डिजीज से हमें बचाता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लिम्फ नोड्स के बारे में कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। तो लिम्फ नोड्स होता है उसको लिम्फ ग्लैंड भी बोलते हैं। एक्चुअली जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उनके इंटरवल पर ये पाए जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का जो मेजर पार्ट है, जहां पर की लिम्फोसाइट्स बनते हैं। ठीक है। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारे बॉडी के अंदर में एंटीबॉडी को बनाते हैं और साथ ही साथ ये किल करते हैं जर्म्स को और हमारे बॉडी को बहुत सारे डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लिम्फ कैपिलरीज का। लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं, तो ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ही छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारे समूचे बॉडी के अंदर में होती हैं। साथ साथ जो है ये आपका, एक मिनट, ये जो कैपिलरीज हैं ये जा करके लिम्फ वेसल्स में आपका जो है ओपन होती है और लिम्फ वेसल जो है फाइनली जा करके कलेक्टिंग डक्ट में फ्लो हो जाती हैं या फिर ओपन हो जाती हैं। और ये जो आपका लिम्फ वेसल्स हैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो आपका जो सबक्लेवियन वेन होती है उनमें जाकर के इंटर करता है। और सबक्लेवियन वेन जो है वो वेना केवा में, और वेना केवा जो आपका जाकर के हार्ट के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट चीजों को ब्लड के साथ में लेके पहुंचा देता है। ठीक है। और हार्ट से जो है आपका वो दूसरी जगह पे पंप किए जाते हैं, जैसे कि लंग्स हो गया। ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आके चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम का नंबर 1 फंक्शन हो गया जर्म्स को किल करना और बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करना उन सभी पाइथोजन से, उन सभी जर्म्स से। दूसरा काम है इसका कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो एक्सेस ऑफ फ्लूइड है उनको जो है आपका वहां से निकाल करके ब्लड के अंदर में डालना। ठीक है। तीसरा काम है इसका कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स हैं उन सभी को ब्लड में से, मतलब टिश्यूज में से ब्लड में मिलाना और फिर जो है उसको ब्लड के थ्रू दूसरी जगहों पर पहुंचाना जहां से उसको शरीर से बाहर निकाला जा सके। अब बात करते हैं चौथा काम। तो चौथा काम है कि जो न्यूट्रिटिव प्रोसेस होता है उसमें ये इन्वॉल्व होता है, यानी कि डाइजेस्टेड फैट्स है या फिर प्रोटीन है उन सभी को ये कैरी करने का काम करता है। ठीक है। तो जहां पर ये डाइजेस्टेड फैट होते हैं और साथ ही साथ प्रोटीन होते हैं, अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो जो है आपके ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से नहीं जा पाते हैं, तो उनको जो है जो लिम्फ कैपिलरीज होते हैं उनके माध्यम से उनको पहुंचाया जाता है ब्लड के अंदर में। ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन है, वो मैं आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग का या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग का जो आपका क्लास था, रिवीजन क्लास, वो आज खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप लोग अभी पूछ सकते हो।